नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आजकल के जो टीचिंग का पैटर्न है, उस टीचिंग पैटर्न को देखते हुए बड़ा दुख भी होता है और मोटिवेशन भी आता है। बहुत इंस्पायरिंग लोग भी हैं जिनसे इंस्पायर होकर के ये लगता है कि देखो, हमें पढ़ाते हुए लगभग 10 साल हो गया है। मेरे उम्र के और भी बहुत से टीचर्स हैं जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो आजकल के जो नए लोग पढ़ाने आ रहे हैं, उनसे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। कहा जाता है कि अगर आपको सीखना अगर आप चाहते हैं और एक बच्चे से अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप सीखो। तो मैं भी नए लोगों को देखता हूं, उनसे मोटिवेट होता हूं, इंस्पायर भी होता हूं, अच्छा लगता है। उस समय कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी एज चाहे कितनी भी हो जाए, चाहे आप 50 के हो जाओ, चाहे आप 35 के हो जाओ, 30 के हो जाओ या 25 के रहो, अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो आप बूढ़े ही हो जाते हो। तो इंस्पायर होने के साथ साथ में, मोटिवेटेड होने के साथ साथ में एक दुख भी लगता है यार, कि मतलब पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत ऐसे में हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो पब्लिक में अभी तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, ये मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है और ये इसलिए कि मैं अपनी बातें अपने बच्चों तक पहुंचा सकूं, किसी प्रकार का डाइवर्जन उनके माइंड में ना आए। तो मैंने ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है। दोस्तों, बहुत से टीचर्स इतना फेमस हो गए हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट अपनी मेहनत से फेमस हुए हैं। उनको आपने पसंद किया है, उनको आपने प्यार दिया है और आपके प्यार की बदौलत वो इतना आगे तक गए हैं। लेकिन बेटा, इतना ज्यादा इनकम होने के बाद मुझे लगता है कि कई बार लोग दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने सुना कि अभी आपको थार मिलेगी, कोई आपको आईफोन देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई आपको मर्सिडीज देने के लिए बोलेगा, कोई हेलीकॉप्टर देने के लिए बोलेगा। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार की ये बात हो गई। मैं ये नहीं कहता, ठीक है, देखो उनकी सामर्थ्य है, वो देना चाह रहे हैं, ठीक है, दे, उसमें कहीं गलत नहीं है। लेकिन हमने जिस परिस्थिति में पढ़ाई की है ना, जिस परिस्थिति में हमने तैयारी की है, तो हमें उस समय ऐसे महान लोगों की जरूरत थी, हमें थार की जरूरत नहीं थी। बेटा, जिस सिचुएशन में हम पढ़ रहे थे ना, तो आप यकीन मानो कि एक ऐसा हॉस्टल जहां पर 1400 रुपए हमें पे करना होता था, 1200 रुपए खाने का पे करना होता था, हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम था। ठीक है, ये मैं बहुत मतलब मैं इन सब मुद्दों पर कभी बात नहीं करता हूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन मतलब ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से एक व्यक्ति इसके लिए वीडियो बना रहा है, एक व्यक्ति उसके लिए वीडियो बना रहा है। तो मुझे ये लगता है कि यार, मेरे से जुड़े हुए जो कुछ बच्चे हैं, वो भी इन वीडियोज के माध्यम से कहीं ना कहीं इधर की बातें सुन रहे होंगे, उधर की बातें सुन रहे होंगे। और एक बात ये होती है कि जब हम 10 लोगों की बातें सुनते हैं, फिर हमारे घर वाले जब हमें समझाते हैं, तभी हमें ठीक लगता है कि नहीं, ये अगर बोल रहे हैं तो ये बात सही है। और मैं अपने उन सभी बच्चों के घर का अपने आप को मुखिया समझता हूं, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। बेटा, मुझे आज भी याद है कि मुझे सिर्फ 3000 रुपए की जरूरत पड़ती थी महीने में, और 3000 रुपए में मैं अपनी तैयारी कर पा रहा था, मैं बाहर रह पा रहा था। ठीक है, तो मेरे रहने में 2012 में अगर 3000 रुपए खर्च होते थे, तो मैं आज की डेट में यह मानता हूं कि एक बच्चे के पढ़ाई में हर महीने मिनिमम 10,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। मैं सभी टीचर से, सभी गुरुजनों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि अगर आपके पास में सच में इतना पैसा है, तो प्लीज आप अपने देश के ऐसे बच्चों को छांटिए, ऐसे बच्चों को ढूंढिए। आपके पास बड़ी टीम भी है, क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप, बहुत नॉर्मल सी बात है, 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी टीम बना सकते हैं। आप उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप उन बच्चों को तलाशो जिनके मां बाप की स्थिति खराब है और वो सच में टैलेंटेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी न किसी विशेष रीजन से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों को तलाशिए, आप ऐसे लोगों की टीम बनाइए और ऐसे बच्चों को ढूंढ करके आप उनकी सिर्फ और सिर्फ मंथली अगर 8 से 10 हजार भी मदद कर पाएंगे ना, तो आप यकीन मानो
कि एक साल में आप 500 बच्चों के लिए भाग्य विधाता बन जाएंगे। आप 10-10 बच्चे क्यों ढूंढ रहे हैं, 10-10 बच्चे क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? ये टीचर इसके लिए लड़ रहा है, वो टीचर उसके लिए लड़ रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे टॉपर है, वो बोल रहा है वो उसके टॉपर है। अरे भाई, सब विद्यार्थी हैं, सबके बच्चे हैं। किसी ने किसी से मॉक टेस्ट लगा रखा है, किसी ने किसी से प्रीलिम्स की तैयारी कर रखा है, किसी ने 3 क्लासेस किसी टीचर की यूट्यूब में ले रखी है, कभी किसी ने 1 क्लास ले ली। भाई अगर 1 क्लास ले ली ना, तो आप 1 मंत्र किसी को दे दो तो भी आप गुरु हो, और आप 10 मंत्र दे दो तो भी आप गुरु ही कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ लोग गलत मार्केटिंग करते हैं, गलत तरीके से जो बच्चों को, बच्चियों के वीडियोस को इधर उधर उसको पब्लिक कर देना, वो चीजें नेगेटिव हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को आपके बारे में कुछ बोलना चाहिए, और मैं आपके लिए किसी प्रकार की कोई बात भी नहीं बोल रहा हूं। मैं बस अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि बेटा, आप अपने माता पिता का चेहरा देखो, ठीक है, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अपनी सिचुएशन देखो, ठीक है। आपको नौकरी चाहिए। हम अगर एक व्यक्ति चलो सेलेक्ट हो गया, उसकी नौकरी लग गई, उसकी 40,000 की सैलरी शुरू हो गई, हम उसको और भी एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसने मेहनत कर लिया, आप मेहनत के लिए मोटिवेट करिए, आप आग लगाइए, बिल्कुल ठीक है। आपने उसको और एक गिफ्ट देने का, आप 4 टीचर मिल करके वो रैंक लाया, उसको आपने गिफ्ट दे दिया। लेकिन उन सभी बच्चों का क्या जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उन सभी बच्चों का क्या जो टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, जो एक कदम नहीं चल पा रहे हैं, जिनके माता पिता फोन करते हैं तो माता पिता और बच्चे दोनों ही रो रहे हैं, क्योंकि माता पिता 1 साल 2 साल तैयारी करवा के, आप सब जानते हैं कि 2 साल तैयारी करने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई सिचुएशन रही हो। लेकिन आप जानते हैं कि उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, और तैयारी अगर हो भी पाई है तो एग्जाम टाइम से नहीं हुआ है, एग्जाम टाइम से हो गया तो रिजल्ट टाइम से नहीं आया है। कितनी सारी समस्याएं हैं। किसानों की हालत पूरी तरह से खराब थी, आपने देखा अभी कोरोना काल में सबकी सिचुएशन इतनी खराब होने के बाद में अगर 2 साल तक उन्होंने अपने बच्चे के लिए पैसे जुटा करके और बाहर वो रख करके पढ़ाए, और अब वो नहीं पढ़ा पा रहे, अपने बच्चों को बोल रहे कि तुम अब घर में आकर के खेती करो, चाहे दुकान संभालो, लेकिन अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप ऐसे बच्चे ढूंढिए ना, ठीक है, आप ऐसे बच्चे ढूंढिए। क्लियर। मैं तो एक नॉर्मल टीचर हूं, मैं तो अपना बस काम चला रहा हूं। मैं अगर आपके आसपास भी होता ना तो मैं ये काम जरूर करता, और मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन सब चीजों में अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है। आप टॉप करना, आप जो भी करना, आप इन्फॉर्म कर देना, आपको जो मिल रहा है आप ले लेना। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो बच्चा सेलेक्ट हो, बेटा आपको गाड़ी और आपको आईफोन की जरूरत नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आप पैसे ले लेना, और वो पैसे आप उन बच्चों में लगाना, अपने घर की स्थिति में लगाना। अगर आपके घर की स्थिति खराब होना, उस स्थिति को सुधारने में आपको पैसा लगाना, ठीक है। और जब आप खुद से कमा करके, और जिस दिन अपने पैसों से गाड़ी, ठीक है, बंगलो, हर चीज खरीदोगे ना, वो खुशी एक अलग प्रकार की खुशी होगी, ठीक है। आप गिफ्ट की चीज को गिफ्ट के रूप में यूज करो, आप अपने दोस्तों की मदद करो। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके घर की स्थिति खराब होगी, आप ये जानते हो, आप मदद भी करना चाहते हो, लेकिन आप मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में पैसे लेकर के उनकी मदद करना। आप उन सभी बच्चों को ढूंढना जितने आप ढूंढ सकते हो, जो सच में टैलेंटेड है। टैलेंटेड है या नहीं है, ये मापदंड बहुत आसानी से किया जा सकता है, आसानी से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आपके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर वो टॉप 500 में भी आता है, टॉप 500 में भी आता है, तो आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उससे जुड़े हुए 5-5 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा, 5-5 बच्चे को, यानी अगर टॉप 500 बच्चे हैं तो जुड़े हुए 5-5, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूं यार भाई, मेरे पास ना तो थार देने के लिए, ना ही आईफोन है, और ना ही बंगला गिफ्ट करने के लिए है, कोई कार मर्सिडीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ये गिफ्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं टीचर हूं, मैं टॉप 500 बच्चे भी होंगे ना, उनसे जुड़े हुए 5-5 बच्चे भी होंगे, तो आप यकीन मानो मैं ये 2500 बच्चों को अपने कोर्स में फ्री एनरोल करवाऊंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा अपने दोस्तों तक, कहीं पर कोई भी
किसी प्रकार का कोई स्टूडेंट है, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी आप हेल्प करना चाहते हो तो आप उसको भेज दो, ठीक है, आप ये वीडियो वहां तक पहुंचा दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन के आधार पर काम कैसे करना है, ठीक है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं टीचर होने के नाते कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको बड़ी पोस्ट मिल जाए, ठीक है, आपके घर के सारे दुख दूर हो जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, आपके जीवन का टेंशन खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आप एक नेक इंसान के नाते इतना जरूर करेंगे कि अगर मैं टेंशन में था, मैं डिप्रेशन में था, तो मेरे से जुड़ा हुआ मेरा कोई भी भाई बंधु अब डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, टेंशन का शिकार नहीं होगा। तो आप इस तरीके से मुहिम चलाइए, आप इस तरीके से अपने दोस्तों की मदद करिए और जरूर करिए। मैं ये बहुत मेरे दिल से निकली हुई बात है, अदरवाइज क्या चलता रहता है क्या नहीं चलता रहता है, मैं इन चीजों पर कभी बात नहीं करता हूं। आज तक मैंने एक वीडियो, एक क्लिप, एक शॉर्ट तक नहीं बनाया, लेकिन मुझे इस बात पर इसलिए थोड़ा सा बोलने का मन हो गया क्योंकि यार हमने भी सिचुएशन देखी भाई। हमने 3,000 रुपए में अपना महीना मंथ चलाया हमने, ठीक है, हम पूरे महीना भर एक 3,000 रुपए में काम करते थे। मुझे आज भी याद है कि 2,600 रुपए पे करने के बाद, मैंने अभी बताया 1,400 रुपए हॉस्टल, 1,200 रुपए खाने का पे करने के बाद मेरे पास 400 रुपए बचते थे। उस 400 रुपए में मैं एक महीने चलाता था। उस समय कोई भाग्य विधाता ऐसा नहीं होता था, जबकि हम कोचिंग में फीस भी पे करते थे, 25-25 हजार रुपए हमने फीस पे की है। उस समय कोई ऐसा भाग्य विधाता नहीं मिला कि जो आकर के बोल दे कि बेटा 3,000 तुम और लो और 3,000 में थोड़ा सा और अच्छी जगह में रहो। हम ऐसे हॉस्टल में रहते थे जो 1,400 रुपए में हमारे लिए महंगा था, लेकिन वहां से हमें मदद मिली, वहां से हमें सपोर्ट मिला, तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है। तो भैया आप ऐसा कुछ भी मत करिए, है ना। ये मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अगर गुरु हैं तो मुझे थोड़ा सा उस लेवल पर विचार करना चाहिए, उस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, आपने तो सिचुएशन को करीब से देखा है, ठीक है। आपको मैं जितना जानता हूं, मैंने जितना सुना है, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं आपसे इंस्पायर भी रहता हूं इन चीजों में, ठीक है। तो आपने अगर अपनी सिचुएशन देखी है तो आपको तो यह भी पता होगा कि बताइए कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस दुख दर्द का सामना कर रहे होंगे, दुख दर्द से निकल रहे होंगे, ठीक है, इसके साथ में होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप प्लीज उन बच्चों की जरूर हेल्प करिए। बाकी आप ये जो कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता हूं गलत है या सही है, ये निर्णय आपका है, ठीक है। तो उचित अनुचित आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जानेगा, लेकिन इस पर भी विचार अगर करेंगे तो ये आपके एजुकेशन की मुहिम और आगे तक जाएगी और बच्चों के लिए कुछ बेहतर काम हो पाएगा। तो बस मेरी एक अपील है और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करोगे तो आप रैंक लाओगे, यकीन मानो, मेहनत करोगे तो रैंक लाओगे। मान लो आपके माता पिता की स्थिति खराब है, वो आपको गाड़ी नहीं दिला सकते, वो अगर आपको साइकिल नहीं दिला सकते, तो क्या आप पढ़ाई करके उनकी स्थिति नहीं सुधारोगे? क्या आप नौकरी नहीं लाओगे? बिल्कुल लाओगे भाई, ठीक है। आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका भविष्य है, आपकी लाइफ है। आप अगर अपनी जिंदगी नहीं सुधारना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आप इंतजार करो कि कौन क्या देगा तभी हम काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पढ़िए, आप टॉप रैंक लाइए, आप टॉप 500 रैंक लाइए, ठीक है। अगर आप गिफ्ट से ही पढ़ते हैं तो मेरा गिफ्ट तो नॉर्मल है, और वो नॉर्मल यही है कि मैं भैया पढ़ा सकता हूं, ठीक है। आपका 500 में से कोई भी रैंक लाए, आपने मेरे से पढ़ा या नहीं पढ़ा ये भी शर्त नहीं है, ठीक है। आपने कहीं से भी पढ़ाओ और आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई, आप तो रैंक ला चुके होगे। आपसे जुड़े हुए 5 बच्चे, यानी हर बच्चे से जुड़ा हुआ 5 बच्चा मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ्स में पढ़ाऊंगा, 2500 बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ठीक है, बड़े छोटे जो भी हैं, ठीक है, सभी से निवेदन है कि सभी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक एजुकेशन इंडस्ट्री में आप लोग इंस्पिरेशन है, आप अपना वो लेवल जरूर मेंटेन रखिए, ठीक है। बाकी तो सब आप लोगों के हाथ में है, जिस तरीके से आप करना चाहें। इस तरह बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज मत करिए ऐसा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।